बवासीर के लिए ठंडे दूध में 1 कप ठंडा दूध लिया, गाय का या तो ऐसे धारोषण दूध ले लिया, अभी जैसे दूध निकाला और वो ठंडा ही होता है, तो या तो ताजा निकला हुआ दूध, या तो फिर ताजा तो दूध सबको मिल नहीं पाएगा। अब ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं उनको तो मिल जाएगा, या तो धारोषण दूध उसको बोलते हैं, स्तन से निकला और वो उस समय तो थोड़ा सा गर्म होता है, थोड़ी देर में 2-3 मिनट में ठंडा हो जाता है वो। या तो ताजा निकला हुआ दूध, या गर्म करके फिर ठंडा कर लो उसको। ठंडा करने का सबसे, फ्रीज में कोई चीज ठंडी नहीं करनी चाहिए। तो दूध ठंडा करना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूध को ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है थाली में डाल दो और ऊपर पंखा चला दो। और आप ये प्रयोग करके देखना, जिनको भी पित्त के रोग हैं वो इसी से ठीक हो जाएंगे। अभी इसमें पता नहीं क्या उसका संयोग बनता है। दूध एक तो उसमें मिठास, अब जैसे वैसे तो दूध मीठा होता ही है, लेकिन आप ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा ठंडा करके पियो। थाली में दूध डाल दो और ऊपर से पंखा चला दो 5 मिनट में, और उबलता हुआ दूध हो, ऐसे तो गर्म दूध तो 5 ही मिनट में, यदि एकदम उबलता हुआ दूध है तो 10 मिनट में इतना ठंडा हो जाता है और पीने में इतना मीठा लगता है जैसे चीनी डाल दी हो उसके अंदर। अब जो भी उसमें ऑक्सीजन का क्या संयोग बनता है उसका रिसर्च तो हमने किया नहीं है, लेकिन इतना ठंडा, इतना मीठा और इतना पित्त शामक हो जाता है वो थाली में ठंडा किया हुआ दूध। अब जैसे पानी तो पानी होता है, लेकिन घड़े में रख करके विशेष लाभकारी होता है, उसका गुण ही बढ़ जाता है जो भी संयोग बनता है उसमें। तो ये ठंडा दूध, उसमें नींबू, दूध और नींबू, ये उसकी औषधि है। किसकी? बवासीर की ही। ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ करके खाली पेट पिला दो, कितनी भयंकर बवासीर है दूर हो जाती है। फिर घरेलू उपचार में तो हम बताते ही हैं, नीम की निबोली, बकायन, बकायन का फल, नीम की निमोली, बकायन का फल और हरड़, छोटी हरड़। वैसे एक और हरड़ होती है मुष्टि हरड़, बहुत महंगी बिकती है, 300, 400 रुपए किलो बिकती है। मुष्टि हरड़ होती है, मुट्ठी माजा इतनी मोटी। अपने यहां पर भी पिंजौर, हरियाणा के उधर जो है पास, हरियाणा में जो है चंडीगढ़ के पास में उधर आगे, वहां पर होती है, 300-400 रुपए किलो तक बिकती है, इतनी अच्छी होती है। वैसे जो है इंद्रायण का मूल तो अद्भुत है। इंद्रायण का मूल यदि थोड़ा सा भी प्रयोग कर लिया जाए ना, ज्यादा प्रयोग करने पर तो हानिकारक होता है। इंद्रायण का फल सामान्य रूप से सभी उदर रोगों में और बवासीर आदि में, और इंद्रायण का मूल तो रत्ती भर भी ले लिया जाए ना तो भी बवासीर को ठीक कर देता है। खैर, तो घरेलू उपचार में बकायन 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, हरड़ 100 ग्राम, और इंद्रायण का फल ले लो, गरमुंडा बोलते हैं उसको, इंद्रायण फल, वो 100 ग्राम मिला दो। और रसौंत आजकल ना नकली बहुत मिलती है, इसलिए दिक्कत है। ये रसौंत नकली, क्योंकि एलोवेरा से तैयार होती है रसौंत, तो इसलिए रसौंत ना भी मिले तो कोई बात नहीं। रसौंत तो असली मिलना बहुत बड़ा प्रश्न है। रसौंत असली नहीं मिलती है आजकल, यवक्षार असली नहीं मिलता है, गिलोय सत असली नहीं मिलता है, मीन्स कम मिलता है, उसमें मिलावट करते हैं लोग, शिलाजीत में मिलावट करते हैं लोग, केसर में मिलावट करते हैं, शहद में मिलावट करते हैं। ये मिलावट के सबसे बड़े स्रोत हैं, इसलिए इनको अच्छा लेना बड़ा मुश्किल है। तो खैर, ये घरेलू उपचार मैंने आपको बवासीर के लिए बता दिया, जो है निमोली आदि ये उपाय। अब कोई भी ब्लीडिंग होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, ये जो नारियल की दाढ़ी होती है ना, नारियल,
एक तो खोपरा होता है, उसके अंदर गिरी नारियल की अंदर से, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उसकी राख बना लो, नारियल के छिलके को फूंक लो और उसका 1-2 ग्राम जो उसकी राख है वो पानी या छाछ के साथ देने से बवासीर ठीक हो जाती है। और ओवर ब्लीडिंग, लेडीज को भी किसी भी तरह से मंथली आदि में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो तो वो ठीक हो जाती है। ये हमारे अपने अनुभव भी आपको बता दिए और ये औषधि है। तो बात त्रिषा से शुरू हुई थी और उससे त्रिषा से जुड़े हुए जो विकार हैं, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ब्लीडिंग, फिर जो है उसमें बवासीर और ये सब। वैसे अर्शकल्पवटी अपने यहाँ से देते ही हैं, जो है अपनी औषधीय दिव्य फार्मेसी की अर्शकल्पवटी। अर्शकल्पवटी बहुत ही अच्छी है, उसमें सारे गुण हैं। 2-2 गोली सुबह शाम खिला देते हैं। 99% लोगों की तो बवासीर उसी से दूर हो जाती है। अर्शकल्प, अर्शकल्प बहुत अच्छी औषधि है अर्शकल्प। ये बहुत अद्भुत औषधि है। अब इसमें 2-3 बातें और बता देते हैं। किसी किसी के तलवों में बहुत जलन होती है तो उसमें जैसे सामान्य रूप से तो सबको पता ही है, लौकी सब रगड़ते हैं, लौकी रगड़ते हैं उससे भी तलवों की जलन दूर होती है। और नारियल का तेल लगाते हैं उससे भी तलवों की जलन दूर होती है। एक चूर्ण बताते हैं गिलोय गोखरू आंवला, इसको रसायन चूर्ण कहते हैं। ये किसी भी तरह के शरीर में जलन हो, तलवों में जलन हो या शरीर में कमजोरी हो, गुजरात में बहुत ज्यादा खाया जाता है ये रसायन चूर्ण। क्या बोला? रसायन चूर्ण। अपने यहां से भी हम बनवाएंगे, ये अच्छा होता है। अभी अपने यहां से नहीं बनाते हैं हम लोग। गिलोय गोखरू आंवला, इस तीनों को समान मात्रा में लेकर के मिलाया जाता है, उसको पाउडर किया जाता है। ये रसायन चूर्ण जो है किसी भी तरह के दाह के लिए और खास करके ये पैरों में जलन होती है इसके लिए अच्छा होता है। पैरों में जलन के लिए गोक्षुर आदि गुग्गुल भी अच्छा होता है। वो वात और पित्त दोनों के होने से जलन होती है, वात और पित्त। किसी किसी के ये पैरों में बहुत दर्द होता है, यहाँ ये बहुत फड़कते हैं और खास करके लेडीज को 45 साल के आसपास तो बहुत दिक्कत होती है ये। तो इसमें चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन ये लाभ करेंगे बहुत जबरदस्त। फिर उनको चेक करवा लेनी चाहिए, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, इनकी भी डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है। बाकी प्राणायाम करने से हार्मोनल इंबैलेंस अपने आप ठीक हो जाते हैं, नहीं तो मेनोपॉज के समय बड़ी प्रॉब्लम होती है माताओं बहनों को। तो ये जो पिंडली दुखती है ना, ये पिंडली दुखना ये बड़ी समस्या है। तो इसमें मैंने बताया चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन लेडीज के लिए। और जिनकी पुरुषों को भी दुखती हो तो ये पिंडली दुखने के पीछे एक बड़ा कारण पेट की विकृतियां भी होता है। तो आंतें कमजोर हैं तो पिंडलियां दुखती हैं, छोटे बच्चों की भी दुखती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मम्मा दुखता है ऐसे बोलते रहते हैं। ये पिंडली दुखती है बच्चों की भी, तो उनको एक तो वज्रासन कराना चाहिए छोटे बच्चों को। और सबसे अच्छा होता है पेट के लिए, आंव संग्रहणी के लिए अनार और बेल, इस पेट के लिए सबसे अच्छा है। अब पेट का ही प्रकरण आने वाला है तो उसी को साथ साथ वो भी बता देते हैं। बेल बिल्व के पत्तों को लगातार कुछ दिन खा लेने से तो किसी भी तरह के शरीर के अंदर जो गर्मी से संबंधित रोग होते हैं
डायबिटीज तक में फायदा होता है बिल्व के पत्ते लगातार खाने से। और जिनके शरीर में बहुत दुर्गंध आती है, बहुत पसीना आता है, हाथ पैर पसीने से भीने रहते हैं, उसके लिए शीशम। देखो ये हाथ पैरों में पसीना ना, ये बड़ी बीमारी है। ऐसे तो पता नहीं लगता इसका, हाथों में पसीना, हाथों पैरों में जो पसीना है ये बड़ी बीमारी है। और इसमें बिल्व पत्र, शीशम, बिल्व पत्र, शीशम के पत्र और पीपल के पत्ते, बेल, शीशम और पीपल। बेल, शीशम और पीपल के पत्तों को, अब ये तीनों कड़वे नहीं होते हैं, कोई भी पी सकता है। इससे हाथों पैरों का पसीना पूरा गायब हो जाएगा। ये हाथों पैरों में पसीना आता है ना, ये गायब हो जाता है इससे। और यदि पित्त बहुत बढ़ा हुआ, उससे जो पैरों में तलुओं में जो जलन होती है वो भी गायब हो जाएगी पूरी। हाथों पैरों का पसीना और पैरों में दाह, ये इसके लिए बता दिया मैंने आपको। खैर, मैं बता रहा था पेट के लिए सबसे अच्छा होता है बेल का प्रयोग, अनार का प्रयोग। बेल, अनार और छाछ, ये आंव संग्रहणी की औषधि है, ये बहुत अच्छा है। अनार, कितना भयंकर पेट खराब हो, पेट की बहुत तरह की समस्याएं, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आंव बनता है, भूख नहीं लग रही है, पेट कितना ही खराब हो गया हो, आंव संग्रहणी के लिए तो औषधि है ही अनार। अनार जो है, एक कटोरी अनार खिला दो आप, एकदम पेट एकदम ठीक हो जाता है। कई बार ऐसे सामान्य आदमी भी ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो गई, कुछ सोने जागने में गड़बड़ी हो गई, तो पेट बहुत अपसेट हो जाता है। एक कटोरी अनार खा लो, इसलिए बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, ऐसे नहीं है ये। और आंव संग्रहणी के लिए तो औषधि है, उसका जो फाइबर है उसको चबाना चाहिए, धीरे 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 चबाओ। तो आंव के लिए तो अनार से बेहतर कुछ भी नहीं है। बेल का पाउडर पानी के साथ भी खा सकते हैं, बेल का जो चूर्ण है उसको तक्र के साथ भी ले सकते हैं। तक्र जो है खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी अच्छी नहीं होती है, सामान्य। 4 घंटा 5 घंटा पहले जमा दो, रात को जमाया जैसे 10 बजे के आसपास, तो सुबह जल्दी पी लिया, सुबह जमाया फिर दोपहर बाद ले लेते हैं उसको। रात का जमा हुआ दोपहर बाद प्रयोग नहीं करते। तो 3-3 4-4 लीटर छाछ ही पिलाते, सब कुछ बंद करके। और कितने भयंकर, आंव संग्रहणी, ये तो इतना खतरनाक रोग है, आदमी को एकदम शक्तिविहीन कर देता है। लैट्रिन में चिकना चिकना पदार्थ निकलता रहता है। तो आंव संग्रहण के लिए मैंने 3 चीजें बताई, एक तक्र, दूसरा बेल और तीसरा अनार। बेल, अनार, तक्र, ये 3 औषधि हैं संग्रहणी की, आंव संग्रहणी की। फिर ये औषधि अब बनी हुई आ गई, बिल्वादी, गंगाधर, शंख भस्म, कपर्दक भस्म। इसमें मुक्ता पिष्टी या जो है मोती पिष्टी, ये भी डाल सकते हैं। मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और बिल्वादी, गंगाधर, शंख और कपर्दक। तो इससे मल बंद करके आने लगता है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसमें 3 चीजें बंद करनी पड़ती हैं जिनको भी आंव संग्रहणी का रोग है। यदि 3 चीजें बंद नहीं की तो उससे लाख दवा कर लो, ठीक नहीं हो सकते। एक घी, दूसरा मीठा, तीसरा दूध। घी, मीठा और दूध, ये 3 चीजें लेंगे तो आंव संग्रहणी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। ये हमें पता होना चाहिए, ये स्वास्थ्य विज्ञान भी है, इतना बोध सबको होना चाहिए। जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, इन तो बहुत दिक्कत होती है। अब इसमें कुटजारिष्ट भी लाभ करता है, कोटज घनवटी भी बहुत लाभ करती है। कुटजारिष्ट और कोटज घनवटी से अच्छा इतना किसी किसी को तो खतरनाक होता है, पूरी जिंदगी भर लेना पड़ जाता है किसी किसी को तो कुटजारिष्ट और कोटज घनवटी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, एकदम से पेट
का इन्वायरमेंट गड़बड़ हो जाता है। अब इसमें एक तो वीट का पानी, वीट वाटर, एक वीट ग्रास, एलोवेरा, ये भी लाभ करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। ज्यादा देने से तो पेट ही साफ हो जाता है। जिनको आम संग्रहणी हो उनको आप वीट ग्रास और एलोवेरा थोड़ा सा भी दोगे ना, ज्यादा, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं दे सकते। 1 चम्मच दोगे तो उनकी आंतें मजबूत होंगी, ज्यादा दोगे तो फिर पेट साफ होने लग जाता है उनका, तो बड़ा नाजुक हो जाता है। तो एलोवेरा, वीट ग्रास या वीट का पानी, वीट का पानी पीने से आंतें मजबूत होती हैं। वो क्या होता है, 100 ग्राम गेहूं ले लिया, उसको 1 गिलास पानी में भिगो दिया, रात को भिगोया, सुबह पी लिया। ऐसे 3 दिन उस वीट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद फिर वो बेकार सा हो जाता है, उसमें कुछ तत्व रहता नहीं है। तो 3 दिन तक, 3 दिन उस गेहूं का प्रयोग किया जा सकता है, बाद में उस गेहूं को फेंक दो। खैर, 1-1 चम्मच वीट ग्रास और एलोवेरा भी अच्छा होता है। अब पेट के, इससे क्या होगा, पेट का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अंदर ना पेट का वातावरण अच्छा रहना चाहिए, पेट खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा दिमाग ही खुश नहीं, ये भी, दिल भी, दिमाग भी, पेट भी, तीनों चीजें खुश रहनी चाहिए। किसी किसी का दिमाग बड़ा खुश होता है, शरीर में रोग हो तब भी दिमाग से बड़े खुश रहते हैं। किसी का दिमाग माने विचार उसके बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े व्यापक होते हैं, खुले विचारों का आदमी है और उसके विचारों में संकीर्णता नहीं है, तो दिमाग जो खुश रहना चाहिए। किसी किसी के दिल में इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, इतनी ममता, इतनी दिव्यता होती है ना, वो आदमी एकदम अच्छा है। तो दिमाग भी खुश रहना चाहिए, दिल भी खुश रहना चाहिए, पेट भी खुश रहना चाहिए। दिमाग को खुश रखने के लिए तो मेडिटेशन, काउंसलिंग, सत्संग ये अच्छा होता है। और दिल को खुश रहने के लिए, रखने के लिए जो है दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों से ममता रखो। हाँ, ये प्रेम का अर्थ ये आजकल हुड़दंगबाजी नहीं है ये। हाँ, आजकल ये युवाओं को प्रेम बोलो तो कुछ और ही समझ जाते हैं। हाँ, तो प्रेम का अर्थ जो है ये हुड़दंगबाजी नहीं है, हाँ, दगाबाजी नहीं है। प्रेम का अर्थ भोग वासनाएं नहीं है। प्रेम का अर्थ करुणा, वात्सल्य, ममता, सह अस्तित्व, सेवा, सद्भावना, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, ऐसा ये बहुत ऊंचा गुण है। और पेट खुश कैसे रहेगा? पेट को खुश रखने के लिए एक तो ये बताया आंवला, एलोवेरा और ये जो गेहूं का पानी भिगो के, मुनक्का, अंजीर, ये पेट को खुश रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। पेट को खुश रखने के लिए ये औषधि बता रहा हूं मैं आपको। मुनक्का भिगो करके, अंजीर, सौंफ का पानी, लेकिन सौंफ का पानी कोलाइटिस वालों को मत देना, 10 और लग जाएंगी। और मुनक्का, अंजीर के साथ साथ पेट को खुश रखने के लिए जरूरी है धीमे धीमे खाना। अब आप हर एक चीज को ना बड़ी नाजुकता से सहेज के रखते हो। किसी को प्रेम भी करते हैं, तारा हृदय से लगाते हैं, माता पिता अपने बच्चों को, गुरु अपने शिष्यों को, तो आहिस्ता आहिस्ता आप। और कोई तो ऐसा प्रेम करता पकड़ के ऐसे दबा देता है जैसे हड्डी पसली तोड़ देगा। ये प्रेम थोड़ी है भाई। तो आप लोग जो है पेट को भूख लगी और उसको ऐसा दनादन ठोकते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फुर्सत ही नहीं, तो पेट परेशान हो जाता, खुश नहीं रहता है। जब आप किसी को अब जैसे कोई आया और माता पिता ने बच्चों के सिर पर, गुरु ने सिर के ऊपर हाथ रखा तो अच्छा लगता है, और मर दनादन तो ऐसे 5-7 ठोक दे, बोले प्यार कर रहा है, मार रहा है। तो आप अपने पेट को जब भोजन करवा रहे हो तब तो उसको आप उसको मतलब उसकी भूख मिटा रहे हो या उसकी पिटाई कर रहे हो। तो कुछ लोग पेट की पिटाई करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो पेट की पिटाई हो जाती है उसमें। तो धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, तो उससे पेट खुश रहता है। सच्ची बात बता रहा हूं आपको एकदम। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी धीरे धीरे खाना चाहिए, और जिनको कोलाइटिस रहता है उनको भी धीरे धीरे खाना चाहिए। पेट खुश रहता है सलाइवा से,
लार, लार जितनी ज्यादा पेट में जाएगी उतना पेट खुश रहेगा। अच्छा, कुछ लोग एक काम और गड़बड़ करते हैं। कुछ लोग सुबह, अभी तो वैसे दांतुन करना तो छूट गया, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा दांतुन करने के बहाने आधा घंटे तक थूकते रहते हैं। मुंह में दांतुन ले ली और थूकते रहे आधा घंटे तक। इससे पेट खराब होता है। वैसे सही तरीका तो यह है कि दांतुन में चलो एक ऐसे एक दो बार किया और जो है आपने बाहर थूक दिया तो ठीक है। बाकी तो नीम, बबूल, अकरकर आदि की जो भी दांतुन करें उसमें से जो चूसते हैं ना, वो अंदर निकलना चाहिए उसको। अब बताओ, तुमने दांतुन की थूकने वाली और मैं बता रहा हूं दांतुन निगलने वाली। ये पेट की खुश के लिए सलाइवा मैंने बताया। खैर, और कोटजारिस्ट, कोटज, घनवटी बहुत अच्छी होते हैं। ये जो पाउडर बताया था ना, बिलवादी, गंगाधर, शंख का पर्दा, कि इसमें मैंने बोला मोती भी मिला सकते हैं। मोती पिष्टी भी ज्यादा, किसी किसी को पित्त भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और मुक्ता शुक्ति भी मिला सकते हैं। इसी में परपटियों का प्रयोग होता है। तो श्वेत परपटी भी जो है वो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती है। खैर, तो अभी आंव संग्रहणी के बारे में बता दिया। आंव संग्रहणी के लिए भी पिंडली दबाना बहुत अच्छा होता है। जिनको भी ये आंव का रोग हो उनको उल्टा लिटा के और पिंडली दबा दो, पहले ही दिन से उनका आंव में फायदा हो जाता है। पिंडली दबाते समय आराम आराम से दबाना होता है, कभी पैर की हड्डियां नहीं तोड़ दें। पिंडली दबाना इतना अच्छा है, ये जो है बहुत जबरदस्त उसका लाभ होता है। तो उल्टे लिटा करके और उनकी ये पिंडली दबा देते हैं। पहले बड़े बुजुर्ग घर में थक करके काम करके आते थे, तो पिंडली दबाने से ऐसे भी पेट भी अच्छा हो जाता है। किसी किसी का ना, एक और बात बताता हूं, पेट बहुत टाइट रहता है। अब ये वैसे देखो तो कोई बीमारी नहीं लगती, आते हैं ना एकदम ऐसे पेट, पेट कैसे होना चाहिए, पेट ऐसे देखो, ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। हलवे की तरह होना चाहिए है? और किसी किसी का ऐसे पेट ना पत्थर जैसे हो जाता है। अब देखते हो, पेट पत्थर जैसे हो जाता है। चलो अब पेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये पिंडली दबाने से ना और वज्रासन करने से पेट एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और फिर भी पेट कठोर रहता हो तो ऐसे टॉवल ले लो कॉटन वाला, उसको पानी में भिगो, पानी में भिगो के और निचोड़ करके, थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, ज्यादा नहीं निचोड़ो, वो पेट पर ऐसे ही पट्टी रख दो और ऊपर से इसको, फिर सर्दी है तो गर्म कपड़े से, नहीं तो सामान्य दूसरे सूखे तौलिए से इसको बांध दो। तो करीब आधा घंटे के अंदर फिर इस पट्टी को हटा दो। जैसे सुबह भी खाली पेट लगा सकते हैं। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है तो भी फायदा हो जाता है, पेट के ऊपर पट्टी करने से पेट अपने आप साफ हो जाता है। ये या शाम को 4 बजे के आसपास लगा दो। या नेचुरोपैथी में जो पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी करते हैं ना, वो भी यही काम करता है। जिनका पेट एकदम हार्ड रहता है ना, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे एकदम अंगुलियां भी दो तो अंगुलियां टूट जाएं, इतना हार्ड होता है पेट, ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए एकदम। फिर ये मिट्टी की पट्टी, चिकनी मिट्टी की पट्टी भी कर लेते हैं, थोड़ी देर लेट करके कर ले, नहीं तो गीले कपड़े की पट्टी। अगली बात, एक तो ये मैंने कहा पेट बहुत हार्ड रहता है उसके लिए, फिर उसमें ये मुनक्का, अंजीर और थोड़ा ये कुमारिया सब, या जो है कुमारिया सब अच्छा रहता है, कुमारिया सब पिला दे, आंवला एलोवेरा का जूस पिला दे, और मुलेठी का काढ़ा,
मुलेठी और सौंफ, मुलेठी सौंफ का काढ़ा पिलाने से भी पेट सॉफ्ट हो जाता है। वैसे कफनाशक भी है और वो जो है वातनाशक भी है, और खास करके जो है ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। रोज तो लेना अच्छा नहीं होता, कभी कभी ईसबगोल भी ले लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है। ईसबगोल, ईसबगोल जो है वो कोमल सॉफ्ट जो है लक्सेटिव है। ईसबगोल जो है कोमल सौम्य, सौम्य जो है वो शोधक है। खैर, अब पेट में एक तो ये मैंने बोला हार्डनेस, दूसरा किसी किसी के पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आती है, कोष्ठगत वात उसको बोलते हैं। पेट में इतना वायु भरा हुआ होता है, ऐसे दबाओ ना तो ऊपर से गैस निकलेगी, नीचे से भी गैस निकलेगी, और ऐसे दबाओ तो ऐसे बादल से गरजते हैं। उनको थोड़ा ऐसे तो पेट की मसाज नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो हल्की सी मसाज भी करते हैं। ऐसे लोगों को शंख प्रक्षालन भी करवा सकते हैं जिनका पेट बहुत ही खराब हो तो।